बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं सिराते मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। आज 19 नवंबर 2025 और इस्लामिक कैलेंडर के लिहाज से 28 जुमादी उल अव्वल है। आज की अहम खबरों में सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक, पाक, भारत, अफगानिस्तान में बढ़ती कशीदगी, ट्रैवल एडवाइजरी, सऊदी लेबर कवानीन, मौजूदा हालात में फ्लाइट ऑपरेशन की बदलती सिचुएशन और दीगर अहम इशूज पर तफसीलात शेयर की जाएंगी। प्लीज न्यूज को पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा और दूसरों से शेयर भी कीजिएगा। अमरीकी सदर ने क्राउन प्रिंस के साथ मुलाकात में वाज़े तौर पर कहा है कि भारत एक बार फिर पाकिस्तान पर हमला करने वाला था, जिससे मैंने रोका। इस बयान के साथ भारतीय फौज के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपिंद्रा द्विवेदी ने भी पाकिस्तान को पैगाम देते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ 88 घंटे का ट्रेलर था और पाकिस्तान को खबरदार किया है कि अगर मुस्तकबिल में मौका मिला तो भारत पाकिस्तान को पड़ोसी मुल्क के साथ जिम्मेदाराना तरीके से बर्ताव करना सिखाएगा। यहाँ उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के तजुर्बात और अस्करी हिकमत अमली से हासिल करदा इसबाक का तस्करा किया। जनरल द्विवेदी ने 3 बड़े सबक बयान किए हैं जो इस ऑपरेशन के दौरान मिले। नंबर 1, फौजों के दरमियान हम आहंगी इंटीग्रेशन निहायत जरूरी है। उन्होंने कहा कि आज के दौर में जंग मल्टी डोमेन है, यानी सिर्फ फौज ही काफी नहीं है, हवाई ताकत, बहरिया और दीगर फोर्सेस को भी एक साथ काम करना चाहिए। नंबर 2, तवील अरसे के लिए सप्लाई की तैयारी जरूरी है। द्विवेदी ने बताया कि भारतीय फौज ने इस ऑपरेशन के दौरान सीखा है कि खुराक, गोला बारूद और दीगर वसाइल को काफी मिकदार में स्टॉक करना चाहिए, क्योंकि किसी भी लड़ाई की मुद्दत का पहले से अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इस बार हमने 88 घंटे लड़ाई की, मगर अगली बार ये 4 महीने या 4 साल भी हो सकती है। नंबर 3, फैसला साजी के अमल को हर सतह पर बेहतर बनाना एक अहम जरूरत है। जनरल द्विवेदी का कहना है कि फोर्सेस को तेजी से और हर कमांड लेवल पर फैसला करने की सलाहियत बेहतर बनानी होगी। जनरल द्विवेदी ने अपनी तकरीर में भारत की नई अस्करी पॉलिसी को नया नॉर्मल कहा है, जहां रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। टेबल टॉक और दहशत एक साथ नहीं चल सकते। हम अमन की बात करते हैं, मगर अगर कोई रुकावट बनेगा तो हम कार्रवाई भी करेंगे। उन्होंने वाजे किया कि भारत दहशतगर्दी और इसके सहूलतकारों को अलग नहीं देखेगा। हम दहशतगर्दों और इनके सहूलतकारों को बराबर समझेंगे। जनरल द्विवेदी ने कश्मीर का हवाला देते हुए कहा है कि आर्टिकल 370 के खत्म होने के बाद सूरत हाल में बेहतरी आई है और दहशतगर्दी की वारदातों में वाज़ेह कमी हुई है। इनकी ये बात कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ ट्रेलर था, एक वाज़ेह वार्निंग है कि भारत अपनी फौजी सलाहियतों को मजीद बढ़ाने और मुस्तकबिल में ज्यादा सख्त कदम उठाने की तैयारी कर रहा है। दूसरी तरफ एससीओ में भारतीय वजीर जयशंकर के पाकिस्तान के लिए नफरत अंगेज बयानात कशीदगी और तनाव मजीद बढ़ा रहे हैं। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ चंद बड़ी ताकतों यानी भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान, वस्ती एशियाई रियासतों का प्लेटफॉर्म है। ये वाहिद इलाकाई ग्रुपिंग है जहां भारत और पाकिस्तान दोनों एक ही मेज पर बैठते हैं। ऐसे फोरम में भारतीय वजीर खारजा जयशंकर का खुलकर यह कहना कि पाकिस्तान की दहशतगर्दी को इग्नोर नहीं किया जा सकता, सफारती तौर पर गैर मामूली तौर पर सख्त, बराह रास्त और वाज़ेह पैगाम है। सब्रहामन जयशंकर ने दहशतगर्दी के खिलाफ भारत का ठोस मौक़िफ़ वाज़ेह किया और जोर देकर कहा कि दहशतगर्दी की कोई जवाज नहीं है। जयशंकर ने अपने खिताब में यह भी कहा कि भारत को अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ का हक हासिल है और वो इस हक का इस्तेमाल जारी रखेगा। उन्होंने एससीओ को मुखातब करते हुए कहा कि आलमी बरादरी को जीरो टॉलरेंस का असूल अपनाना चाहिए, यानी दहशतगर्दी के किसी भी रूप को बर्दाश्त ना किया जाए। ये बात पाकिस्तान के नुमाइंदों के सामने कहना खुद एक सियासी पोजीशनिंग है। पाकिस्तान को बराह रास्त मगर सफारती तरीके से निशाना बनाया गया। जयशंकर ने किसी मुल्क का नाम नहीं लिया, लेकिन तमाम इशारे पाकिस्तान की तरफ थे कि पाकिस्तान दहशतगर्दी की स्पॉन्सरशिप करता है। दहशतगर्द गुरोहों के साथ रियासती सतह पर लिंक्स हैं। ये वही इल्जामात हैं जो भारत कई बार अक़वाम मुत्तहिदा, FATF और G20 प्लेटफॉर्म्स पर पेश कर चुका है। एससीओ जैसे फोरम पर यह बात इसलिए ज्यादा अहम है कि पाकिस्तान उसे सफारती तवाज़ुन हासिल करने का प्लेटफॉर्म समझता है। जयशंकर का बयान इस तवाज़ुन को चैलेंज करता है। जयशंकर के अल्फाज में हमेशा एक मखसूस सफारती तहजीब होती है, मगर इस खिताब में लहजा गैर मामूली और पाकिस्तान मुखालिफ नफरत अंगेज होता है। जयशंकर का कहना था किसी भी मुल्क को दहशतगर्दी को खूबसूरत बनाकर पेश करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ये पैगाम बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के इस बयानिए को रद्द करने के लिए है कि वो दहशतगर्दी का शिकार है, सरपरस्त नहीं।
मीडिया का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने और कुछ सीखा या नहीं, लेकिन सफारती आदाब सीखे हैं। अब वो बराह रास्त पाकिस्तान का नाम लेने के बजाय ढके छुपे लफ्जों में पाकिस्तान पर तनकीद करता है। सऊदी अरब में कानून मेहनत की बड़ी तरमीम नाफिज कर दी गई है। खवातीन कारकुनान, ओवरटाइम और इदारों के लिए नए जुर्माने नाफिजुल अमल। वजारत अफरादी कुव्वत ने कानून मेहनत में अहम इंतजामी तरामीम और खिलाफ वर्जियों के नए जुर्मानों का ऐलान कर दिया है। नए शेड्यूल के मुताबिक कई शोबों में सजाओं में इजाफा किया गया है, जबकि खवातीन कारकुनान के हकूक और इदारों की जिम्मेदारियों को मजीद सख्ती से लागू करने का ऐलान कर दिया गया है। वजारत के मुताबिक खवातीन कारकुनान को मुकर्रा मुद्दत की मैटरनिटी छुट्टी देना लाजमी करार दिया गया है। इस कानून की खिलाफ वर्जी को संगीन खिलाफ वर्जी शुमार किया जाएगा और इदारे पर 1000 रियाल तक जुर्माना होगा। जिन इदारों में 50 या ज्यादा खवातीन काम करती हैं या जहां खवातीन मुलाजिमीन के मजमूई तौर पर बच्चों की तादाद 10 या उससे ज्यादा हो, उनकी उम्रें 6 साल से कम हो, वहां नर्सरी या बच्चों की निगहदाश्त के लिए मखसूस जगह कायम करना कंपनी की जिम्मेदारी है। निगहदाश्त रूम कायम न करने पर आजिर को 3000 रियाल जुर्माना आयद होगा। कानूनी तरमीम के मुताबिक अगर आजिर की जानिब से मुलाजिमीन को यूनिफॉर्म पर अमल दरामद न कराया जाए तो कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जुर्माना आयद किया जाएगा। काम की जगह पर इखलाकी, मनफी या खराब रवैये से मुताल्लिक खिलाफ वर्जी की सूरत में इदारे को 5 दिन के अंदर तहकीकाती कमेटी बनाकर कार्रवाई करना होगी। तहकीकात न करने या ताखीर की सूरत में 3000 रियाल जुर्माना होगा। अगर आजर कंपनी में मायारी माहौल या लाजमी सहूलतें फराहम न करे तो उस पर 500 रियाल जुर्माना आयद किया जाएगा। वजारत के मुताबिक बगैर इजाजत लेबर फराहम करने पर 2 लाख से 2.5 लाख रियाल तक जुर्माना होगा। मजीद ये कि अगर कोई आजर अपने कारकुन को गैर कानूनी तौर पर किसी और के पास काम करने की इजाजत दे तो उस पर 10 से 20,000 रियाल जुर्माना होगा। सऊदी वजारत ह्यूमन रिसोर्सेज के मुताबिक इदारों को पाबंद किया गया है कि ओवर टाइम की रकम के हवाले से भी बरवक्त अदायगी करे। ओवर टाइम की तनख्वाह आम दिनों के मुकाबले में 1.5 घंटा के हिसाब से अदा की जाएगी। कैलकुलेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट के आर्टिकल के मुताबिक की जाएगी। ओवर टाइम के बदले मुतबादल छुट्टी भी दी जा सकती है, मगर इसके लिए मुलाजिम की तहरीरी मंजूरी जरूरी है। अगर कंपनी हफ्तावार ड्यूटी के मुकर्ररा मायारात से ज्यादा घंटे काम कराए तो इजाफी वक्त ओवर टाइम शुमार होगा। सरकारी छुट्टियों, ईदैन और कौमी तातीलात के दौरान की गई ड्यूटी भी ओवर टाइम शुमार होगी। ये नई तरामीम सऊदी अरब में कारकुनों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ और इदारों में बेहतर और महफूज माहौल की फराहमी के लिए अहम संगे मील करार दी जा रही हैं, जबकि खिलाफ वर्जी करने वाले इदारों पर भारी जुर्माने नाफिज किए जा रहे हैं ताकि कानून पर अमल दरामद यकीनी बनाया जा सके। सऊदी अरब का बड़ा ऐलान, अमरीकी मईशत में सरमायाकारी $1 ट्रिलियन तक पहुंचाने का फैसला। वाशिंगटन के व्हाइट हाउस में एक तारीखी मुलाकात के दौरान सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2 तरफा ताल्लुकात का नया बाब खोल दिया है। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने वाज़े तौर पर ऐलान किया कि सऊदी अरब अमरीका में अपनी सरमायाकारी $600 बिलियन से बढ़ाकर $1 ट्रिलियन करने जा रहा है। सरमायाकारी मस्नूई ज़हानत, सेमीकंडक्टर्स और जदीद टेक्नोलॉजी में की जाएगी, जो नई सऊदी तरजीहात के मुताबिक होंगी। मुलाकात के दौरान वली अहद ने बताया कि इस दौरे का एक्सेस मस्नूई ज़हानत का जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर चिप्स, सेमीकंडक्टर्स और जदीद मादनियात में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी है। उन्होंने कहा कि ये तमाम मंसूबे विजन 2030 के साथ निकम्मल हम आहंग होंगे। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि अमरीका के साथ मस्नूई ज़हानत में ताउन मुस्तकबिल के लिए गेम चेंजर साबित होगा। इस अहम दौरे के दौरान इसराइल के साथ ताल्लुकात के हवाले से भी अहम बातचीत हुई, जिस पर क्राउन प्रिंस ने दो टोक मौक़िफ़ देते हुए वाज़ेह किया कि सऊदी अरब खित्ते में अमन का ख्वाह है और इसराइल के साथ ताल्लुकात इसी सूरत में मुमकिन है जब फ़िलिस्तीनी रियासत का वाज़ेह रास्ता मौजूद होगा। उन्होंने कहा, हम अब्राहम मुआहिदे का हिस्सा बनना चाहते हैं, मगर 2 रियासती हल के बगैर नहीं। हम इसराइलियों और फ़िलिस्तीनियों दोनों के लिए अमन चाहते हैं। सदर ट्रंप ने मुलाकात के दौरान कहा कि अमरीका और सऊदी अरब के दरमियान सिविलियन न्यूक्लियर ताउन का नया बाब खुल रहा है। सऊदी अरब को F-35 लड़ाका तैयारे हासिल करने का हक दिया जाएगा। सऊदी अरब को अहम इत्तेहादी करार देते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि मुस्तकबिल में होने वाले मुआहिदों की मालियत अरबों डॉलर तक जाएगी। तिजारती ताल्लुकात नई बुलंदियों पर पहुंचेंगे। सऊदी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़श्ता 10 बरस में दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारती हजम $500 अरब से बढ़ गया। 2020 के बाद तिजारती ट्रांजैक्शंस में 50% इजाफा हुआ है। सिर्फ 2024 में तिजारत का हजम $33 अरब रहा।
2025 की पहली छमाही में इब्तदाई आदादोशुमार $16 अरब तक पहुंच गए। खाद, केमिकल मसनूआत, गाड़ियां, स्पेयर पार्ट्स, मशीनरी और मैकेनिकल आलात अहम तिजारती अशिया में शामिल। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की व्हाइट हाउस आमद पर बाज़ाब्ता इस्तकबालिया दिया गया, जहां अमरीकी जेट तैयारों ने फ्लाई पास्ट किया, जिसे दो तरफा स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात की मजबूती की अलामत करार दिया गया। सऊदी अमरीकी तिजारती व सरमायाकारी कौंसिल ने मसनूई जहानत, मेट्रोलॉजी, फूड एंड ड्रग, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी समेत मुताद्दिद शोबों में 27 ताउन मुआहिदों पर काम किया, जिनमें 11 सऊदी हुकूमती इदारे शामिल हैं।